ऐसे संशय इसी प्रकार से संशय जैसे तुम कर रहे हो भरद्वाज जी महात्मा, उसी प्रकार से एक बार संशय किसने किया? भवानी। भवानी किनके लिए कहा गया? पार्वती मैया के लिए। तुम महादेव तब कहा बखानी। जब भोले बाबा के ब्याह हो गया, शादी हो गई, तब पार्वती मैया ने पूछा, संशय फिर करे कि जो लोग पिछले जन्म में भोले बाबा नहीं सुन पाई हैं वही जन्म में सुना दो, क्योंकि पिछले जन्म में जब हम सती थी तो हमारी सीता राम हो गई। क्यों? हमने राम की कथा नहीं सुनी, और जो भगवान की कथा नहीं सुनता तो वो सीता राम हो जाती है। तो दोनों बात को यहीं पर गोस्वामी जी ने मिला दिया। अब जहां तक चाहो वहीं तक कथा शुरू कर लो। तो सती चरित्र प्रकट हो गया, क्योंकि जब शुरू से नहीं जानेंगे किसी कहानी किसी कथा को तो बाद में जान पाओगे कि भोले बाबा का ब्याह तो होगा। तो हम सती चरित्र में प्रवेश लेते हैं। अब काल होएगा राम जी का जन्म। हमारे भगवान जी राम जी दिने में जन्मे थे, तो दिने में राम जी का जन्म करवा देंगे। कहते रात महाजी वो करेवा, अरे वही करेवा नहीं, कन्हैया वाले करेवा। और व्यास भी तो गुआर है, करिया तो हम ही नाम रखे में थोड़ा गड़बड़ होगा पिताजी के। भोले बाके बिहारी लाल की काल कन्हैया जी का जन्म है। आज भोले बाबा का ब्याह है। सब लोग रातों में खूब आना भीड़ लगा। आज खूब छेना एना मिली है, काला जाम सब कुछ। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने जब कहा कि ऐसे संशय की ने भवानी और महादेव तब कहा बखानी, तुम तो बिल्कुल पगला बने हो, ऐसे पूछ रहे जैसे बिल्कुल पागल हो, मूर्ख हो, बिल्कुल जानते नहीं हो। अरे हमें लग रहा है तुम जैसे संशय कर रहे हो, शक कर रहे हो, ऐसे एक बार सती मैया को शक लग गया, शंका की बीमारी लग गई। और ये शंका देखो भरद्वाज बहुत खराब है बेटा, यह शंका किसी को नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि चिंता जिंदा चिता लगाती है, इसलिए चिंता तुम्हें दे दे जी 70 रुपए प्रसाद दे दे क्या बोल दे। हमारे लाल भैया के 21 पुष्प भगवान जी के चरणों में समर्पित किए, कोटि कोटि साथ धन्यवाद है। कलाकारों को भी दिया है, क्योंकि बेचारे कलाकार का मन गिर जाता है ना, 1 रुपया दे रहे हैं कि नीचे बजावत तो है नहीं। अब वो जो पढ़ो अजगर के नाम वो कहते हैं भरद्वाज जी ने पैर पकड़ लिया, गुरु जी या कथा हमें बिल्कुल सही सही सुनाओ, नीके नीके सुनाओ, विस्तार से सुनाओ, फुर्सत में हुई के सुनाओ। इस संशय को सती मैया का संशय अरे भोले बाबा के जेके ऊपर कृपा होए और जो अर्धांगिनी होए उनके ही सब फालतू के व्याधियां ही है। हमें विश्वास नहीं, अगर लगी हुआ है भगवान की कृपा से तो यह कथा हमें सुनाओ। अब देखो कथा सुनने के बाद कई फुसलाए और घुमा के रख दिए। अब याज्ञवल्क्य जी हंसे, ताली बजा के कहने लगे, वाह भाई भक्त, हमें तो बांध दिया तुमने, अब तो हमें कथा सुनानी ही पड़ेगी। क्यों? हम हूँ बड़े राम जी के भक्त हैं और तुम हूँ बड़े राम जी के भक्त हो, दोनों भक्त हैं। तो चलो सुनो। अब कथा चालू हुई रही। कहाँ थे? भोले बाबा श्रृंगार कर रहे हैं कैलाश पर्वत में। कौन सुना रहा है? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को। देखो भोले बाबा एक बार श्रृंगार करने में लगे, बड़ा सजने धजने में लगे।
सती मैया की नजर पड़ी, आज भोले बाबा को का हो गया, बहुत सज रहे हैं। इसका मतलब हमें लगता है ये तुम स्पेशल जगह जाने वाले हैं, क्योंकि लोग तैयार तब ही बढ़िया होते हैं जब कहूँ खास जगह जाना हो। माताएं बहन का कहूँ जाना हो कहाँ, मई के, अगर मई के जाए का मिल जाएगा तो फिर का आएगा। कौनो श्रृंगार तो कमे न रह जाए, कौनो आभूषणों कम न रह जाए, या कुछ कम न रह जाए। और टाइम के तो कौनो पाबंदी ही नहीं, कितना टाइम लागे है तैयार होने में। मई के जाने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं और बड़ी जल्दी ही सब श्रृंगार बिल्कुल जाए के फलानी दिया खैर का, हाँ बहुत मालदार घर में है। और हिंस ससुराली में कहा ना तो चुआवत घूम। अब जो है भोले बाबा जब तैयार हो रहे हैं तो सती मैया की नजर पड़ी। सती मैया ने देखा भोले बाबा को कहा हुई गया, कहाँ जा रहे, ससुराली जाने की व्यवस्था तो नहीं मिल रही है, ससुराली तो नहीं जा रहे, हमसे बताया नहीं, अगर ये जाएंगे तो हम हो जाएंगी। आ गई हाथ जोड़कर कहने लगी। और भक्त कहता है आते 2 बार भगवान जी का भोले बाबा का भजन, और यही में आगे कथा प्रारंभ करती है। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 रूपा तेरी सारी जहां। भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डम 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 रूपा तेरी सारी जहां। भोले बाबा रास्ते में भंगिया ले आया, भंगिया ले आया, भोले तुम्हारे रास्ते। अब हमारे लाल भैया कही रह रहे हैं, भंगिया वाली नाम आ गए तो याद आ गए, कही रहे हैं भांग मंगवा के आज भोले बाबा के दिया में सबका पिएंगे, प्रसाद भांग वाला बटवाएंगे है, ठंडाई वाला। तो वही भक्त कहता है भोले तुम्हारे वास्ते में भंगिया ले आया, भंगिया ले आया। इसे तुम पी लो, इसे तुम पी लो, मेरे मकान में तेरा जम 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 रूपा तेरे सारे जहां। मेरे मकान में तेरे जम 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 रूपा तेरे सारे जहां। नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे मकान में, मेरे मकान में।
तुम नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे मकान में, मेरे मकान में। आकर यहाँ पिला दो, आकर यहाँ पिला दो मेरे मकान में। तेरे डम डम तेरे डम डम तेरे डम 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 रोगा मेरे मकान में, तेरे डम डम रोगा जाओ। बोले भोले बाबा की। थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। हम राम कुमार भैया के इच्छा अनुसार चलते हैं। अब कथा प्रारंभ हो गई। सती मैया ने जाकर के हाथ जोड़ा, भोले बाबा कहाँ जा रहे हो? स्वामी हमें भी ले चलो। आप जहां भी जा रहे हो हमें भी साथ में लेके चलो। भोले बाबा ने कहा हम कोनो शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी जा रहे हैं, ना तो ससुराली जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भगवान राम जी कथा की सुने। हम भगवान राम जी की कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में। अगर चलना है तो तैयार हो जाओ। तो सती मैया सोची अब कह दिया तो कह दिया, उसे कथा था तो हमें कुछ आती नहीं है, परंतु चलो अगर कह दिया है तो साथ में चलेंगे। चलो बिना मन के सती मैया चल रही हैं और आकर के नंदी बाबा में बैठ गई। भोले बाबा आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं और आकर के अगस्त जी के आश्रम के पास उतरे। नंदी बाबा से उतर आए नीचे। अब आकर के जब चेलों ने सेवकों ने देखा कि कौन आए हैं, भोले बाबा आ गए, भोले बाबा आ गए। चेलों ने देखा अगस्त जी के कौन आए, भोले बाबा। तो सब दौड़ के गए, गुरुजी देवादिदेव महादेव भोले बाबा आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, चलो। अगस्त जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। अगस्त जी भोले बाबा के पुजारी हैं, भोले बाबा का ध्यान करने में लगे हैं और ये भी भगवान राम जी को भोले बाबा को सब मानते बराबर, दोनों जिनको बराबर मानते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है जो भोले बाबा में और हमारे राम जी में भेदभाव रखता है तो दोनों को नहीं पा पाता है। एक छोड़ो वो दुई में एको नहीं मिल पाते हैं। शिव बैरी मम दास कहावा। भगवान ने कहा है, ये कहाँ की चौपाई है? देखिए वहां भैया हाथ उठा के बोलने वाले हैं। शिव बैरी मम दास कहावा, सोन नहीं सपन नहीं भावा। शिव बैरी मम दास कहावा, शिव बैरी मम दास कहावा, सोन नहीं सपन नहीं भावा। शिव बैरी मम दास कहावा, सोनर मोहि सपन्यों नहीं भावा। क्या कह दिया है? गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि जो भोले बाबा से दुश्मनी रखे और हमारा दास हमारा सेवक बने, वो नर मोहि सपने में नहीं भावा। वो हमें सपने में पुसाता
नहीं है। इसलिए जो शिव है वही हम है और जो हम है वही भोले बाबा है। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही नहीं। इधर चेला पहुंच गए, गुरुजी भोले बाबा आ गए। अब अगस्त जी ने तुरंत आंखें खोली, ए चेलों जल्दी जाओ पूजा की थाली लगा के ले आओ। भोले बाबा आए, छोटे मोटे देवता नहीं आए, मुझे पूजा करनी पड़े। चेला लोग जल्दी जल्दी में जो कुछ मिला आरती बना लाए, घी बाती धर के थरिया में रख के आ गए। ले गुरु जी तब लग भोले बाबा चलते चलते कहाँ आ गए? कुटिया के मेन दरवाजे में। भोले बाबा सीधे आके खड़े हो गए। अब अगस्त जी ने रोका, प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ। भोले बाबा ने कहा क्यों? अरे आरती करेंगे तब हमारे घर में अंदर कुटिया में आओ। भोले बाबा रुक गए, ठीक है कर लो भाई पूजा। अब भोले बाबा रुक गए तो भोले बाबा के साथ में कौन है? सती मैया। गोस्वामी जी ने कलम उठाई और लिख दिया, क्या समय है, क्या स्थिति है, सब लिखने लगे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभदृक्ष पाई। एक बार, क्या एक बार? और जहां जहां गोस्वामी जी ने एक बार लिखा, कितने बार लिखा? कुल मिला के 27 बार लिखा है। कुछ में थोड़ा फर्क होगा कि कोनो बीच में होगा और कुछ ऐसा भगवान के मतलब गोस्वामी जी ने कर दिया 1 12। 1 12 कितने बार है? कुछ कहते हैं भाई 7 बार, हम गिनो तो नहीं है, सुने जाने रहे हैं। 7 बार, 17 बार चौपाइयों में और 4 बार दोहों में। 4 बार, 17 4 21 बार कुल मिला करके शुरू में 1 बार आया है। और 21 बार जहां जहां आया वहां पर एक नई कथा, एक सुंदर कोनो अलग से अलग चीज मिल गई। और कम से कम 27 बार। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभदृक्ष पाई। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, तो देवानी सरदार। तो देवानी अकेले एक बार त्रेता युग माही। कौन सा युग चल रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं त्रेता युग का समय है। और शंभु गए कुंभदृक्ष पाई। कौन से ऋषि के पास में भोले बाबा गए? शंभु माने भोले बाबा, शिव जी। भोले बाबा गए हैं कुंभद ऋषि के पास में। इतना बड़ा देवता है तो छोटे मोटे वक्ता के पास में गयो नहीं। कुंभद ऋषि पाही। और कुंभद के 2 भाव, एक तो कुंभ कहा जाता है घड़े को। कुंभद ऋषि महात्मा का जब पुनर्जन्म हुआ तो घड़े से हुआ है। और वैसे तो ये रावण के चाचा विश्रवा जी के भाई, पुलस्त्य जी के लड़का है। और वैसे ही एक बार कल्प का कथा है तो एक बार कुंभ यानी घड़े से इनका जन्म हुआ। ई और वशिष्ठ जी दोनों भाई माने गए। तो कहते कुंभद ऋषि महात्मा के यहाँ गए भोले बाबा। और एक भाव लगता है कौन सा? वो सटीक है रामायण के अनुसार है। ये तो अन्य रामायण के अनुसार है। कौन सा? कुंभ कहा गया समुद्र। कुंभज, कुंभज, कुंभ यानी धन भज।
जो समुद्र को पी गया, भज भज कुंभ और भज, जो भज गया, पान कर गया, पी गया, वो है कुंभज। अगस्त जी महाराज है कौन? कुंभज समुद्र को पी गए थे। एक चितहिरी के अंडा बही गए, वो रो 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 के कहने लगी, भगवान परमात्मा हमारी सुनते नहीं हो क्या? तुम्हारे संसार में कोई ऐसे सताया जाता है? अगस्त जी जा रहे ऐसा अलग नहीं हो सकता। तुरंत लगाया चुल्लू और समुद्र को पी गए। और दूसरा भाव, अब दूसरा नहीं सोचो, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंभज। ठीक है, एक तो नाम है घड़े से इनकी उत्पत्ति हुई इस कारण, दूसरा ये समुद्र को पी गए थे, समुद्र पीने वाले, इसलिए कुंभज। तो भोले बाबा गए कुंभज जिस और अकेले नहीं गए भोले बाबा, साथ में सती मैया है। संग सती जब जननी भवानी, और सती मैया जब साथ में गई तो भोले बाबा के संग है। जब सती मैया जाती हैं, यानी पति के साथ में अगर पत्नी जाए, कहूँ पुण्य काम में कथा माँ, दान पुण्य माँ, गंगा हनाए, या कहूँ तो 2 गुना फल मिलता है। पति पत्नी अगर साथ में करते हैं तो 2 गुना फल मिलता है। तो भोले बाबा के साथ में सती मैया आई है, तो गोस्वामी जी के मन में विचार आया कि जब 2 गुना फल मिलता है तो हमारे देने में कहा जाता है, हम अमूल्य के देते हैं, 2 के बदले 3 लिख दिया, उपाधि दे दी। अरे साथ में है तो कौन है? वो मामूली नहीं है। जब भोले बाबा कौन है? शंभु। शंभु की बहुत बड़ी परिभाषा है, ऐसे छोटे मोटे बना ले। गोस्वामी जी लिखो शंभु तो योग समझो परिभाषा है, उदाहरण। शंभु मतलब जो स्वयं ही सब कुछ है। सम धन भो, इस धरा में जो कुछ दिखता सुनता कुछ जो कुछ है सबको है, वही शंभु, वही भोले बाबा। सरल रूप से ही समझ वही है शंभो। और कहते हैं साथ में इनकी जो अर्धांगिनी जी गई है तो वो मामूली नहीं है। संग सती जग जननी भवानी, कौन है? जग जननी और भवानी। संग सती, सती मैया साथ में तो गई है, परंतु सती सती नहीं रह गई। वो कौन है? वो जग जननी है, वही भवानी है। वही कौन है? वही दुर्गा, वही काली, वही अंबिका, वही सब उमा, वही सब कुछ है। उपाधि दे दिया, वो तो जग जननी है, जगत को उत्पन्न करने वाली है, और भवानी है। अब आगे फिर का लिख दिया, जब देखा गोस्वामी जी ने कि अगस्त जी तो अकेले पूजा कर रहे, क्यों? अगस्त जी का भाव, जब भोले बाबा और सती मैया बगल बगल में दोनों खड़े हो गए, अगल बगल में, और आरती होने लगी, तो अगस्त जी को कोई इतराज, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगस्त जी ने क्या देखा? इनके पीछे चेलावर खड़े हैं, उसे जो बुला के लाए हैं ना, तो चेला भी खड़े हैं। अगस्त जी की नजर पड़ गई, गुरु चेलवा की आरती कर रहे हैं, ये तो अपराध है, पाप है। तो इशारा कर दिया है, चला एक लंग हो जा। चेलवों से कहा, और सती मैया की तरफ नजर पहुंच गई, तो सती मैया सोची बोला हम ही कर डांट के भगा रहा। चेलों से कहा, और सती मैया एकदम तिरछुआ देके सही धोखा होगा। तो फिर जो अगस्त जी कहने लगे, सुनाई नहीं पड़ा तुम ही से। अब एक के पीछे एक बैठल वांगे वाला जान जी हम ही कहा है, हम ही को कह रहे हैं। अगस्त जी को भ्रम, सती मैया जी को भ्रम हो गया। अब सती मैया थोड़ा हटी तो, परंतु चेला जान गए गुरुजी हमसे आए चोर के दाढ़ी में। तेने कहा सती मैया हटी नहीं, थोड़ा हटना चाहा परंतु हटी नहीं, कहीं नहीं लिखा कि हट गई, लिखा कहूं नहीं मिलेगा, परंतु चेलावा से हट गए। चेलावा जब हट गए तो कुम्मद पूजे मुनि अखिलेश्वर जानी। गोस्वामी जी ने लिख दिया, अरे कुम्भज ऋषि के मन में तो दूसरे कुछ चल रहा है, ये भोले बाबा का सब कुछ मान रहे हैं। अखिलेश्वर
अखिल धन ईश्वर, और अखिल माने ब्रह्मांड संसार, ये संसार का है जो कुछ है सब भगवान यानी ईश्वर माने भगवान परमात्मा, ये भोले बाबा है। ये सती मैया यही आया, यही सब कुछ संसार सब कुछ एक भोले बाबा ने। फालतू में तो सरे के आगे कर घूमे, सीधे भोले बाबा के पूजा। अब अगस्त जी ने सीधे भोले बाबा की पूजा किया और हाथ पकड़ के और बैठा दिया, बैठो भोले बाबा। कहाँ बैठाया? अपने बराबर आसन पे बैठा दिया, पांव धोए और पांव धो करके पुनः पूजा आरती माला भोग नैवेद्य सब विधान से चढ़ाने लगे। भक्त लिखता है क्या खिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए, क्या खिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, बोलो भोलेनाथ तुम्हें क्या भोग लगाया जाए। आया हूँ भोले शिव शंकरा, तेरी पूजा करना कोई काम तेरा। आया हूँ भोले शिव शंकरा, मेरे भोले जी बोलो जरा अखियाँ तो खोलो, मेरे भोले जी बोलो जरा अखियाँ तो खोलो, वही मगरबार सभी अगस्त जी नाना प्रकार से नैवेद्य मिष्ठान सब कुछ रख रहे हैं, पूजा करके कहते हैं भोले बाबा तुम एक बार बता दो हम तुम्हारे लिए क्या ले आवे। आप जो कह दोगे भोले बाबा, हे नर्मदेश्वर महाराज भैया प्रसाद ले लेंगे, हम वही मंगवा देंगे, बताओ तो। भैया जी के द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं भोले बाबा के इस प्रसंग पर भजन पर समर्पित हैं। भगवान जी कल्याण करते रहें, भैया जी को सभी प्रकार से मनोन्नति करेंगे। जो कहे सो भोले वही मंगवा दो, अखीर भोली का भोग भोले लगा दो। जो कहे तो भोले वही मंगवा दो, मेरे भोले जी बोलो जरा अखियाँ तो खोलो, मेरे भोले जी बोलो जरा अखियाँ तो खोलो, भैया भगवान की। अगस्त जी ने नाना प्रकार से भोग से अर्पण किया, आरती की, पाद प्रक्षालन किया, पूजा की भोले बाबा की और कहने लगे बाबा अब बताओ कैसे आना हुआ। अब पूछा है कैसे आना हुआ, क्यों? ये हम लोगों के हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब कोई घर में अपने आवे तो पहले उसे बेचारे दिन पूछने लगा भैया कहाँ से आया,
कहाँ जाना है, कैसे मिलना है, क्या काम है। और वो तनको लगड़ सवड़ कुछ बताए तो वहीं से बहाना बना के भगा था। पता नहीं कहाँ से कितनी दूर से आया हो, भूखा प्यासा है। तो कम से कम ये धर्म है हमारा कि अगर वो आया है तो जलपान करवाओ, फिर पूछो भैया आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है, तब पूछो। परंतु आजकल सब पहले पूछ रहे थे कि अच्छा वही अगर कोनो व्यवहारी नहीं करी काम मतलब का हो तो चाय नाश्ता कुछ पानी बर्बाद करे और नहीं तो कुछ नहीं है। और पहले ये नियम नहीं था, पहले ले गुड़ एक लुटवा लो पानी और पहले पियो पिलो के बाद में बताओ कभी गला सूख का तुम्हारा, पहले नियम। अब आजकल तो पहले पूछ रहे हाँ भैया क्या काम है, कह देते को गड़बड़ कहीं पापा है ही नहीं, मम्मी है ही नहीं, कोनो है ही नहीं, हम ये अकेले। अब वो मरो बेचारा कितनी दूरी से आओ। ये आजकल की सभ्यता है और पहले की सभ्यता क्या थी, बड़ी अच्छी सभ्यता है। चाहे कोई चला आओ, सबका मिल रहो बढ़िया, पाओ खाओ पियो के बाद में कहीं तो नहीं तो ठीक जा रहे, कल फिर आ जाओ, कल फिर खाओ गुड़ गुड़ मिठाई फिर लोटवा और पानी पियो। पहले के बाद अच्छा नियम हो रहा है, चाहे बार 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 आओ। अब जो है अगस्त जी भोले बाबा से पूजा करके कहने लगे प्रभु क्या इच्छा है, कैसे आना हुआ। तो भोले बाबा बता रहे हैं, कहते हैं देखो महात्मा, हमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा सुननी है और आप जैसा विद्वान हमें दुनिया में संसार में कोई दूसरा मिल नहीं रहा है और आप स्वयं राम जी के भक्त हो और जो राम जी का भक्त होता है वही भगवान राम जी की कथा अच्छी सुना पाता है, हमें भगवान राम जी की कथा सुना दो। भोले बाबा ने कहा हमें कथा सुनाओ, कथा सुनाई आए। तो इधर भोले बाबा को ऊपर बैठाए हैं, अगस्त जी ने कहा तो फिर नीचे आ जाओ। अब लोग ऊपर बैठ रहे हो, अगर कथा सुनने कहा तो नीचे आओ, क्योंकि सुनने वाला नीचे बैठता है ना, नियम है। तुम सब लोग बैठे हो, चाहे जितने बड़े हो पद में, चाहे पैसा में, धन में, कैसो क्या कर रहे हो लाला, और मिस्त्री भी कहे ना कि खेल भेद देखो की नहीं कोई वैसे करना। अब सब उन्हीं का बोल रहे, राधे राधे बोल रहे। हेलो चलो बोल शंकर भगवान की। अब इधर भोले बाबा को नीचे बैठा दिया अगस्त जी ने और राम जी की कथा प्रारंभ कर दी। कौन सी कथा प्रारंभ हो गई? राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख ये है भैया श्री राम किशन कठेरिया जी, इन्होंने 51 पुष्प भगवान जी के चरणों में चढ़ाए हैं। कोटि कोटि सा धन्यवाद है। भगवान भोले बाबा कृपा करते रहे। राम कथा सुंदर करवाई, संसरी हगुड़ा राम कथा मुनि बड़े बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, मुनि जी ने भगवान राम की कथा सुनाई और भोले बाबा ने सुनी, परम सुख मानी, बहुत खुश भय। अरे बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और कह क्यों? सुनाने वाला और सुनने वाला जब दोनों भावुक होते हैं तब कथा में आनंद आता है। और आवाज बढ़ा, एकदम डाउन करते तो कुछ लिमिट रखो करो कि कितना बटन आहेड़ दिए नशे में आओ मजा करते
राम कथा ये भक्त की पहचान है। जहां भी कथा होती हो और व्यास जी को कहना ना पड़े कि ताली बजाओ, अपने आप ताली लोग बजाने लगा। इधर वो घूमे बैठी हुई अपने आप ताली बजने लगे। तो जान जाओ यो सच्चे मन से, बड़े मन से भगवान की कथा सुन लो। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। सुंदर कर ताली रामनारायण तिवारी ऐसी परमात्मा की कथा प्रारंभ हो गई। इस सुनते सुनते सबकी ताली बजने लगी। जितने ऋषि महात्मा रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। भगवान की कथा जहाँ होती हो अपने आप ताली बजने लगे। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। सभी प्रकार के रामनारायण नष्ट हो तिवारी जी, जाए, कोई सभी आपको फोन प्रकार कर के रहा दुख है। दरिद्र संताप दूर हो जाए। ऐसे भगवान की नाम की कथा रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा भोले है। बाबा ने सुना, बहुत खुश हुए। कुछ दिन के बाद रुकने के बाद में कहते सुनते आगे समय गुजरा। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो। अगस्त जी हम तुम्हारी कथा से बहुत खुश हैं, वरदान मांगो। तो अगस्त जी ने सोचा कि मौका बढ़िया है, लो मांग ले। और नहीं कलयुग में हमारे जैसे ब्राह्मण पंडितन का कोनो दक्षिणा देना देगी। और मौका मिला है। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर अगस्त रहा जी ने है। मांगा प्रभु सब कुछ तो आपने दिया है, सब कुछ है, क्या मांगे? रामनारायण अगर तिवारी जी, कह रहे हो कोई बार आपको बार फोन तो कर हम रहा है। मांग रहे थे। वो दुर्लभ वस्तु दे रामनारायण दो तिवारी जो जी, अच्छे कोई अच्छे आपको का फोन कर नहीं रहा मिल है। पाती है। वो क्या? वो राम जी की भक्ति हमें रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। बांटने वाले हैं, आप के खजाना हाथे में है। हमें आशीर्वाद दे दो कि हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। भगवान भोले बाबा खुश हो गए और आशीर्वाद दे दिया, जा तुम्हें भगवान की कृपा भक्ति मिल जाएगी। बोलिए शंकर रामनारायण भगवान तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। मुनिशन पिता मांग त्रिपुरारी, मुनिशन पिता चले भवन चले मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी। रामनारायण तिवारी जी, कोई आपको फोन कर रहा है। अब गोस्वामी जी ने रामनारायण लिख तिवारी दिया जी, कोई आपको फोन कर मुनिशन रहा विदा। है। मुनि जी महात्मा जी अगस्त जी से विदा मांग लिया। रामनारायण तिवारी जी, मांगने वाला कोई छोटा आपको हो फोन गया। कर रहा है। अरे को मांगने वाला छोटा हो गया रामनारायण और तिवारी जी, देने वाला कोई बड़ा आपको हो गया। फोन कर रहा तो है। इसलिए अगस्त जी को न कुंभर कैंसिल कुंभर अगस्त जी कैंसिल हो या नहीं कि महर्षि महात्मा गौण तपस्वी कुछ उपाधि दीन या सीधे मुनि, सीधे सीधे मुनि लगा दिया गोस्वामी जी ने। क्यों? ये छोटे हो गए। मांगने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया मुनि। और देखना विशेषता, कहते हैं मुनिशन विदा, विदा मांग लिया। भोले बाबा कहते हैं बाबा जी अब हमें जाने दीजिए, बहुत समय हो ही गया, अब हमें मुंह देखना है, अब हम जाना चाहते हैं महात्मा, हमें आदेश करो, आज्ञा दो। तो अगस्त जी गाना ले रहे भोले बाबा हमका आज्ञा तुम्हें देंगे, हमका आज्ञा देंगे, अगर जाने चाहते हो तो फिर जाओ।
अब जो है भोले बाबा चल पड़े, नंदी बाबा में बैठ गए। अब नंदी बाबा में पार्वती सती मैया बैठ गए। अब चले गोस्वामी जी ने फिर आगे वाली अंधाली लिख दिया कि चल तो पड़े पर अब जा कौन रहे, आओ सुन ले कि जा कौन रहे हैं। चले भवन संग दक्ष कुमारी, कहाँ जा रहे हैं? घर। भवन माने घर, और घर कहाँ है? उत्तर कैलाश की तरफ। अब भोले बाबा अब मुड़ कहाँ गए हैं? भोले बाबा मुड़ इधर को गए। क्यों?